मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। राम, अब ये तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ राम, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम पर जो भरोसा करते हैं उसे कम मत करो। वो भरोसा तो होना चाहिए ना, कम समझने के लिए। ए! बस बहुत हो गया, कब से चुपचाप सुन रही हूँ। इसके मुंह में जो आया बके जा रहा है और तुम बैल की तरह मुंडी हिला रहे हो। बस यही चल रहा है बाप बेटे का। हमारे घर में आकर हमसे ही झगड़ा कर रहे हो। देखो, तुम इस तरह से बातें मत करो। क्या समझ रखा है तुमने हमें? अगर हम अपने आप पर आ जाए ना। क्या इज्जत है तुम्हारी? हाँ, क्या अब क्या करने वाले हो तुम? तो हमारी कितनी इज्जत है तुम्हें पता चल जाएगा। हेलो, इज्जत की बात कर रहे हो? तुम जैसों की इज्जत क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या समझते हो? इस रॉयल राजेश्वरी को तुम क्या किसी से कम समझ रहे हो? मैंने अगर ठान लिया तो तुम्हारा बेटा तो दूर, तुम दोनों की औकात दिखा दूंगी। क्या कहा? फिर से बोलो। राजेश्वरी, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। सुनिए, तुम हमें शांति के बारे में मत बताओ। आपका बर्ताव ही ऐसा है। आप हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। बिना वजह की बहस ठीक नहीं है। अपराधी को घर में रखना अच्छी बात नहीं। बस चुप हो जाइए। कौन है अपराधी? कौन है पूछ रही हूँ। अरे आवाज ऊंची करके बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मैं भी बात कर सकता हूँ। तुम्हारा बेटा जननी के साथ था, ये मेरे बेटे ने अपनी आंखों से देखा है, पता है? डैड, इन जैसों से क्या बात करना। चलिए हम खुद ही उसे ढूंढते हैं। राम, हमारे घर में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस हो क्या तुम लोग? सर्च वारंट लेकर आए हो? तो अब क्या सर्च वारंट के साथ पुलिस को लाना है? बुला लो, जिसे बुलाना है उसे बुला लो। मैं भी देखती हूँ। ओ रॉयल राजेश्वरी साहिबा, तुम मेरे बारे में अभी ठीक से नहीं जानती हो। मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ लोग मेरे कदमों में गिर जाते हैं। धीरे से चलने वाली हवा तूफान में बदल जाती है। देखते ही देखते समंदर सुनामी में बदल जाता है। घर में ढूंढना है मतलब ढूंढना है, बस। ये नहीं हो सकता अंकल, इस घर को चोर उचक्कों का घर समझ रहे हैं क्या? झूठे लोगों का घर है ये। अरे दामाद जी, आप अपने पिताजी से कहिए ना कि थोड़ा शांति से बात करें। ऐसे बात न करें ये। सर, जिससे मेरी शादी होने वाली है वो लड़की यहीं पर है, लेकिन ये सब मेरी बात नहीं मान रहे। सर, भगवान के लिए गलत मत समझिए, मुझे इस घर में ढूंढने दीजिए। जननी जी इसी घर में है, मेरा दावा है। ठीक है, तुम्हें घर में ही ढूंढना है ना, तो जाओ ढूंढ लो। हाँ। सुनिए, आप भी क्या इन लोगों की बातों में आ रहे हैं? सच कहने में डर किस बात का राजेश्वरी? उन्हें जो ढूंढना है ढूंढ लेने दो। हमारे घर में जननी नहीं है ये सच हमारे साथ साथ इन्हें भी पता चलने दो, तब तो शांति मिल जाएगी ना। हाँ, लेकिन एक बात, हमारे घर में जननी नहीं है पता चलने के बाद आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना? ऐसा ही होगा। अरे, अगर मैं यहीं रहूंगी तो विराट जी फंस जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ से चली गई तो दीदी ने जो जल दिया था वो यहीं रह जाएगा। क्या करूं मैं अब? अरे
अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। कहीं उस नमोदरी ने हमें देख लिया तो हमें खतरा हो सकता है। हाँ तो हम खतरे में पड़ जाए चलेगा, लेकिन शर्मा मैडम और उनके गुरुजी पर खतरा नहीं आना चाहिए। ये बात भी सही है। बाबा जी भी कहाँ चले गए? लगता है पूजा भी नहीं की है। कहाँ चले गए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अरे जननी, पहले यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। हे, अरे ये तो जननी ही लग रही है। ओह, बाबा जी यहाँ पर ध्यान में बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं जो सवाल करूंगी उसका जवाब इन्हें देना होगा। बाबा, 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 ये क्या किया आपने? बोलो देवसेना, क्या हुआ? आपको तो सब कुछ पता होता है ना, फिर भी क्या हुआ ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे क्या कहा था आपने? पूर्णिमा की पूजा तुम मत करना, मैं करता हूँ, ऐसा ही कहा था ना। लेकिन वो पूजा क्यों नहीं की? वो पूजा मैंने नहीं की, ये तुमसे किसने कहा? किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मुझे भी सब सच समझ में आता है। कौन सा सच? जननी इंसान के रूप में नहीं थी, वो एक नागिन के रूप में थी। पूर्णिमा की पूजा अगर होती तो वो नागिन नहीं